नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगता सवाल आज कोरबा जिले के करमंदी गांव से है, जहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और हालात ऐसे हैं जैसे बिन पानी सब सून। कहा भी यही गया है कि अगर जहां पानी नहीं है वहां सब चीज खत्म सी हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसी पर आज हमारी चर्चा आधारित है। इसी सुलगते सवाल को लेकर हम जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, जिम्मेदारों के पास जाएंगे और उस ग्रामीणों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कि पानी के लिए तरस रहे हैं। तो करमंदी गांव में क्या हुआ है, क्यों पानी उनको नहीं मिल पा रहा है और वहां के लोगों की व्यथा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो करमंदी गांव के लोगों की समस्या ये है कि वहां पर योजना तो आ गई, नल जल की पाइपलाइन भी बिछा दी गई, लेकिन जो नहीं आया वो था पानी। और पानी जब नहीं आया तो इस गांव की पूरी दिनचर्या पानी को खोजने के लिए केंद्रित हो गई। लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, जैसे कि उनके पूरे इस दिनचर्या का, इस पूरे गांव का एक ही उद्देश्य हो गया है कि वो कैसे भी पानी खोजें। आधा दिन लग जाता है पानी खोजने में और उसके बाद उस पानी को हासिल करके वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति का सामना जब इस यहाँ के लोग कर रहे हैं तो हमारे मन में आया कि इस सुलगते सवाल को, उस क्षेत्र के ग्रामीणों के सुलगते सवाल को आप तक पहुंचाए। और इसीलिए एक बड़ा सुलगता सवाल हम लेकर पहुंचे हुए हैं कोरबा जिले के कसमंदी गांव का। और ये जो लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, इसकी एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले चलते हैं हमारे साथ कोरबा के हमारे संवाददाता जो कि इस पूरे घटना को उन्होंने कवर किया है, वो जुड़े हुए हैं, अजय तिवारी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं करमंदी गांव की आखिर अजय समस्या क्या है, किन कारणों से ये स्थिति बनी हुई है कि वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना जो निकली है, नल जल योजना, जो कि आज भी कोरबा जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज तक पानी नहीं आया है। एक ऐसा ही मामला करमंदी गांव में, जहां पाइप तो लगा दिए गए हैं लेकिन उस पाइप में पानी आज एक बूंद भी नहीं आया है। वहां यहाँ तक कि टोटी के लिए भी भूल गए हैं प्रशासन और पीएचई विभाग के अधिकारी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लोग पानी से इतना वंचित हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं कि कुएं का पानी और यहाँ तक नदी का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी, ये तो समस्या हम भी समझ रहे हैं। कारण क्या समझ में आता है, जब योजना आ गई, योजना का पैसा आ गया, पाइपलाइन बिछ गई। जब पाइपलाइन है तो ये तो देखा गया होगा वहां पे सर्वे के दौरान, उस काम को करने के दौरान कि भाई ये पाइपलाइन से पानी कहां से आएगा, पानी क्यों नहीं आ पा रहा, ये नल सूखे क्यों हैं अजय? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस संबंध में हमने पीएचई विभाग के अधिकारी से जानने की कोशिश भी किया और वहां पे गए भी हुए थे, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और न ही वो आज दिनांक तक फोन उठाए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और पीएचई विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी हमारे पास आए थे, पूरा दस्तावेज ले गए हैं, लेकिन हमें आज तक इसका जानकारी नहीं मिला कि पानी कब तक आएगा। विगत 3 साल होने चले हैं, आज तक उनके घरों में पानी का एक बूंद नहीं आया है। जी बिल्कुल। और ये स्थिति बताती है कि इस गांव की विडंबना क्या होगी कि इस गांव के लोग पानी के पाइपलाइन को, नलके को देखते होंगे तो उनके मन में यही आता होगा कि देखिए सरकार कैसे काम करती है कि नल तो बन गया, पाइपलाइन तो बिछ गई, पर पानी नहीं आ रहा है। लोग भटक रहे हैं और पानी उन्हें नहीं मिल रहा है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जिम्मेदार लोग कर क्या रहे हैं। एक ग्रामीण की पहले व्यथा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में जो करमंदी गांव है वहां के ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सीत पटेल हैं। सीत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
सीत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है, बताइए ना। जी जी, बताइए, ये करमंदी गांव के आप रहने वाले हैं, कब से वहां रह रहे हैं? अब 50 साल हो गया। जी, हमको पता चला कि वहां पानी की समस्या है, नल लाइन आई है, पाइप लाइन है, नल है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग ये बात को बताते हैं तो जवाब क्या मिलता है आप लोगों की समस्या पर? क्या हुआ है अब तक? हमारा जो कनेक्शन है ना, जो सेफ नैन वाला कनेक्शन तो दिया है, लेकिन उसमें पाइप कनेक्शन नहीं दिया है घर अंदर में अभी। और ठेकेदार वगैरह तो आए हैं, चेक करके चले भी गए हैं, और कोई सुनवाई भी नहीं होता। जी, ये इसके कारण क्या 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 समस्याएं हो रही हैं गांव में? पानी नहीं आने के कारण आप लोग कहां से पानी लाते हैं? कैसे पानी का जुगाड़ करते हैं? पानी हम तो दूर से लेने जाते हैं, नल है, टंकी, जो पहले का सिंटेक्स वगैरह टंगा हुआ है उसी में से लाते हैं, दूर जाने पड़ता है पानी के लिए। ठीक है। हाँ। और क्या कोई जनप्रतिनिधि से बातचीत हुई है? सरपंच क्या बोलता है वहां का कि भाई क्यों पानी नहीं आ रहा है यहाँ? जो ठेकेदार यहाँ का लिया था ना ठेका, वो सही तरीके से काम ही नहीं किया है अभी। काम नहीं किया है? पाइप में पानी कहाँ से लेके आना था? टंकी से क्या पानी की पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई है? पाइपलाइन कनेक्शन दिया है कई जगह, तो वो रास्ता बना तो वो फूट गया, जेसीबी में खाना था, तो बीच में आया, चेकिंग किया ठेकेदार, फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करें और जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करें, और पटेल जी आपकी समस्या को हम हल कराएं, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए जिसमें जनप्रतिनिधियों की भी बात है, जिसमें अधिकारियों से भी बातचीत हमारे संवाददाता ने की है, तो ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे इस मामले में और चर्चा करेंगे। अधूरी पड़ी पाइपलाइन बता रही है कि जल जीवन का मिशन अभी अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को बट्टा ऐसे ही लगता है। कोरबा जिले के पीएचई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ही है कि जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर ग्राम करमंदी के लोग प्यासे हैं। यहाँ पर पीएचई के द्वारा पूरे गांव में नल तो लगा दिया है, मगर पाइपलाइन बिछाना भूल गए। लगभग 3 साल पहले नल जल योजना के तहत नल तो लगाया गया, लेकिन आज तक एक बूंद पानी उसमें नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा उनका आधार कार्ड और कुछ कागजों में साइन करा कर के ले गए हैं। भगवान जाने उसका क्या हुआ और पानी कब मिलेगा। अब नल लगैया के नाव गाँव नहीं जानन हमन, लेकिन लगा के छोड़ दे ना, बस पानी तो आबे नहीं करा थे। 3 साल हो गए लगाए, एको दिन नहीं आए ककरो घर, एको बूंद नहीं आए। हाँ, नहीं करे हैं हमन शिकायत, नीचे रही तका करी नहाए धो के, तब समस्या हो जाते होगा। नहीं अभी तो तालाब में पानी है तो नहीं रहे तो बूढ़ के आ जाते। पीएचई के अफसरों ने जल जीवन मिशन की प्लानिंग बनाने में ही बड़ी लापरवाही की है। इस वजह से करोड़ों की राशि पानी में डूब गई है। गांव में पानी टंकी का निर्माण, पाइपलाइन व नल कनेक्शन के लिए चबूतरे का निर्माण भी करा दिया। अब इन गांव के विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। इन गांव में गर्मी के समय भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है। पानी की किल्लत के कारण पीएचई के अफसर इन गांव को विस्थापित करना चाहते हैं। पानी की समस्या है गाँव मुरमा बहु के नाना था, 3-4 साल हो गए। ये लगे साल नहीं तो आए पानी, हाथ के पिया थन गए। सब गरुआ बछरू राखे सबके सहूलियत होती नहीं होती, घर में रहती पानी तो समस्या तो है पानी की। बताया जा रहा है कि गांव में पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन पानी को सही फ्लो नहीं मिल पा रहा। इस वजह से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई। गांव में पानी की समस्या बरकरार है। गांव का विस्थापन कब तक होगा ये भी अभी साफ नहीं है। यहाँ तक कि ठेकेदारों के द्वारा ग्रामीणों से पूरे कागजात ले लिए गए हैं। आज दिनांक तक ग्रामीणों के घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन नलों में एक बूंद पानी नहीं आया। अब जब गांव ही नहीं रहेगा तो पानी किसको आपूर्ति करेंगे? इस वजह से योजना का लोगों को फायदा भी नहीं मिलने वाला है। इसके कारण अब इस योजना पर ही सवाल उठने लगे हैं, और ये एक सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से नल के एक तरीके से सूख गए हैं। लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि अब इसमें पानी आ पाएगा, और इसीलिए लोग
काफी लंबी दूरी तय करके एक कुएं से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इस गांव की मजबूरी इस बात से भी समझ में आती है कि हर कोई चाहता है कि पानी यहां पर आए, आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन पानी अब तक इन लोगों को नहीं मिला है। मायूस लोग हताश हो चुके हैं और उन्हें अब लग रहा है कि शायद ही यहां पानी मिल पाएगा, कोई चमत्कार ही होगा जो इनको पानी दिला पाएगा। लेकिन टीवी 24 ने ठाना है कि इन ग्रामीणों को हम पानी दिला के रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ अतुल दास जी जुड़े हुए हैं, क्रांति सेना के वहां के प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसे लोगों को जो कि सामाजिक संगठन से जुड़े रहते हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीणों की आवाज को सही जगह पहुंचाए। उन्होंने क्या किया है? अतुल दास जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी सर मिल रही है। जी बताइए अतुल जी, ये समस्या करमंदी गांव की हम उठा रहे हैं। गांव में 3 साल से नलके का पानी नहीं आया है। नल जल योजना शुरू तो कर दी गई है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। आखिर कारण क्या लग रहा है? आप लोग ये बात उठाते क्यों नहीं है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा सारा प्रणाम है। मैं बताना चाहूंगा कि ये समस्या जो है सिर्फ करमंदी गांव की ही नहीं है, और भी दूरस्थ अंचल यहाँ पे है, गांव है, यहाँ भी ये समस्या बनी हुई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोरबा जिला एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम जाना जाता है, तो यहाँ पे डीएमएफ फंड जो होता है बहुत अधिक मात्रा में 700 करोड़ करीबन का डीएमएफ फंड है। लेकिन ये सब जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, भागीरथी योजना, नल जल योजना और घर घर तक नल वाली जो स्कीम आज जो गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन वो असफल है क्योंकि सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार से संलिप्त है। पिछले बार कांग्रेस सरकार थी। कोरबा जिला की मैं बात करूंगा, कोरबा जिला में हमने आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी मांगा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बड़ा बड़ा जो टंकी बना हुआ है उसी में सिर्फ नाम का लिपापोती हो रहा है। उसी टंकी को एक ही बार में भागीरथी नल जल योजना लिख दिया जाता है। उसी टंकी को अभी जो आपने बताया नल जल योजना, ये 2 अलग अलग योजनाएं हैं। आदमियों को समझना पड़ेगा, लेकिन उसको यहाँ पे भ्रष्टाचार को संलिप्त करने के लिए एक ही योजना बनाकर अलग अलग योजना का पैसा आहरण किया जा रहा है। बात रही करमंदी गांव की, बहुत ही दयनीय स्थिति है करमंदी गांव के लिए। हमने अभी आपके न्यूज के माध्यम से देखा भी है और भी सोशल मीडिया से हमने देखा है कि वहाँ की स्थिति बहुत बदतर है। निश्चित रूप से इसके लिए हम शासन प्रशासन को इसके लिए फिर से अवगत कराएंगे, निवेदन करेंगे। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसी समस्या जो है, और हमारे कोरबा जिले में डीएमएफ फंड की प्रचुर मात्रा में फंड आता है, तो ये समस्या को तत्काल निराकरण किया जाए। बिल्कुल, और आपकी बातचीत से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसमें लूप होल है और उस वजह से यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर जिम्मेदार लोग ठान लें तो जरूर इस पूरे गांव में पानी आ सकता है। हम भी कोशिश करेंगे और अतुल जी आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप कोशिश जारी रखेंगे। इस पूरे मामले में सरपंच से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि जो कि गांव का जनप्रतिनिधि होता है, ताकि वो इस पूरे मसले पर जवाब दे सके कि भाई उसने क्या किया। पहले सरपंच स्तर पे बात होगी, फिर हम विधायक स्तर पे भी बात करेंगे और सांसद तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन गांव के लोगों का वोट लेने के लिए तो हर कोई आता है, पर इन लोगों की बात सुनने के समय सारे लोग गायब हो जाते हैं। अजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सरपंच को भी जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। रमेश कुमार, सरपंच करमंदी, उनसे जुड़ेंगे तो उन ज्यादा बातें सामने आएंगे। और उसके बाद पीएचई विभाग की ओर रुख करेंगे, जो कि अनिल बच्चन है पीएचई विभाग के अधिकारी, उनसे भी बातचीत करेंगे। अजय जी, ये खबर आप जब कवर कर रहे थे तो कुछ बात की थी क्या आप लोगों ने विभाग के अधिकारियों से? विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं, क्यों नहीं समस्या हल हो पाती है? जी मैं बता दूं कि इस खबर को लगाने से पहले और इस खबर को कवरेज करने से पहले ही हमने पीएचई विभाग के अधिकारी अनिल बच्चन सर के पास गए हुए थे, उनसे पूछताछ किया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि हमने उनको 2-3 बार कॉल किया, उसके बाद भी और खबर लगने के बाद भी कॉल किया, लेकिन आज दिनांक तक ना तो वो कॉल रिसीव किए हैं ना कॉल बैक किए हैं। जी ठीक है, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं जनप्रतिनिधि ना ही अधिकारी, लेकिन
योजना जो है वो मैं आपको बता देता हूं। नल जल योजना के जरिए हर गांव में लोगों के घर तक पानी पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ताकि लोगों को पानी के लिए दूर ना जाना पड़े। इस दौरान उनका समय भी बचे, क्षमता भी बचे और पीने का शुद्ध पानी भी मिले। लेकिन ये योजना कैसे चल रही है वो ये करमंदी गांव के हालात बता रहे हैं। राम सिंह राठिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले में। फूल सिंह राठिया विधायक हैं रामपुर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फूल सिंह राठिया जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, फूल सिंह राठिया जो कि विधायक हैं रामपुर के, ये जो कोरबा जिले का रामपुर विधानसभा है उसके अंतर्गत ये करमंदी गांव आता है। और यही वजह है कि जनप्रतिनिधि इस बात को जानते भी होंगे कि इस गांव में समस्या क्या है, क्योंकि उन्हें कई बार इस क्षेत्र में आना जाना पड़ता है। लेकिन समस्या जस की तस है और 1-2 साल नहीं 3 साल पूरे हो चुके हैं करमंदी गांव में ये समस्या बनी हुई है, और उसके बावजूद इसे हल करने के जो प्रयास हैं वो नहीं के बराबर हो रहे हैं। ऐसे छोटे गांवों की समस्या को शायद जनप्रतिनिधि भी अनदेखा कर रहे हैं और अधिकारी भी अनदेखा कर रहे हैं, और इसीलिए पाइपलाइन तो बिछा दी गई लेकिन पानी वहां नहीं दिया गया है। लेकिन टीवी 24 ऐसे मसलों को उठाता है, ऐसे छोटे गांवों की आवाज को राजधानी तक पहुंचाता है, और राजधानी में जो लोग बैठे हुए हैं वो जरूर इस सब को देख रहे होंगे और इस बात पर शर्म महसूस कर रहे होंगे कि हम एक गांव में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां पर टंकी बन चुकी है। ननकीराम कंवर पूर्व गृह मंत्री, पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बने हुए हैं। ननकीराम जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ननकीराम जी नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ननकीराम जी, हम आपके क्षेत्र की एक समस्या दिखा रहे हैं। ये करमंदी गांव है जहां पर पाइपलाइन है, पानी टंकी है, पर पानी नहीं आ रहा 3 सालों से। नल जल योजना तो सरकार ने बेहतर के लिए शुरू की थी, केंद्र और राज्य दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। आप लोग इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे क्या? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को और विभाग के मंत्री को लिखने वाला हूँ कि यहाँ पानी की कहीं भी किसी भी गांव में ठीक से नहीं जा रहा है ना। ठेकेदार को बुलाएं और उसका कैंसिल करे, रिकवरी करे, ठीक है। किसी भी गांव में आज तक के बारे में देखा कि हर गांव में पानी जा रहा है, या किसी भी गांव में पानी जा रहा है, ठीक है ना? जी जी, ओके, बिल्कुल। तो चलिए, ननकीराम जी ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो पाइपलाइन बिछाई गई है और जहां पर पानी स्टोरेज है उसके तालमेल में कुछ गड़बड़ है, और यही वजह है कि टंकी से पानी पाइपलाइन में नहीं आ रही है, पाइपलाइन से नलके में पानी नहीं आ पा रहा। और ये गलती, जैसा कि समझ में आ रहा है लोगों से बातचीत करके, ये लग रहा है कि ठेकेदार ने कुछ ऐसा निर्माण कर दिया, या फिर ये जो पाइपलाइन है वो ऊंचे स्तर पर है और जो पानी है वो नीचे है, इसलिए फोर्स नहीं बन पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और ठेकेदार ने अपना काम कर अपना भुगतान तो ले लिया, लेकिन उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है ग्रामीणों को, और ग्रामीण अभी भी प्यासे हैं। ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई की जरूरत बनती है। कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, ऐसे लोगों से वसूली भी करनी चाहिए, और जब ये सारी चीजें होंगी तभी ग्रामीणों को सच्चा संतोष होगा। अजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, आखिरी कमेंट उनसे ले लेते हैं। अजय जी, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, जो निर्माण हुआ है, जो पाइपलाइन बिछाई गई है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट दिखता है कि आपको वहां गए थे, आपको क्या समझ में आया? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं वहां स्वयं देखा भी हूं और ग्रामीणों से भी बातचीत करने से ऐसा लगा कि ठेकेदार और नल जल योजना के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा सभी कागज में, दस्तावेज में साइन करवा के कागज को ले लिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि उसके बाद आज तक उनके घरों में देखने तक नहीं आया कि आखिरकार पानी आया भी है कि नहीं आया है। यहाँ तक कि नल की जो बात हुई, कारण क्या समझ में आ रहा है? कारण क्या है? कारण उनका साफ तौर पे कहना है, अधिकारियों का भी, अधिकारी से तो हमने बात की है तो अधिकारी तो कोई जवाब देने से असमर्थ है,
फोन तक नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि ठेकेदार से भी पता करने की कोशिश की है हमने ग्रामीणों के माध्यम से, तो ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार हमें आश्वासन बस देते हैं, लेकिन आज तक बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों पानी नहीं आ पा रहा है। आपको क्या समझ में आया, वहां देखकर क्या समझ में आया कि क्यों नहीं आ रहा है पानी? पानी टंकी कितनी दूर है? जी, पानी टंकी लगभग वहाँ से 300-400 मीटर की रेंज पे है, जो कि वो करमंदी गांव से आसपास 2-3 गांव और ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, लोग पानी से वंचित हो रहे हैं। मैं बता दूं कि पानी ना आने का कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं साठ-गांठ हो सकता है अधिकारी और ठेकेदार के बीच में, जो इतना लापरवाही हो रही है। जी चलिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और सांठ-गांठ जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि हमें उम्मीद है कि होगी भी। अजय, आप नजर बना के रखिए, जब स्थितियां अच्छी होंगी तो हम एक पॉजिटिव स्टोरी भी दिखाएंगे, लेकिन अभी स्थिति खराब है, इसलिए हम जनता को ये बता रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जिसे ठीक करने की जरूरत है और उन ग्रामीणों की व्यथा को सुनने की जरूरत है। हमें ननकीराम कंवर ने भरोसा दिलाया है कि इस मसले को उठाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनकी बात जरूर सुनी जाएगी और हम भी अपने स्तर पर इस मामले में जल संसाधन मंत्री से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो सवाल है सुलग रहा है लोगों के दिल में, ना केवल करमंदी गांव के लोगों के दिल में बल्कि हमारे दिल में भी, जिस सवाल का जवाब हम तलाशते तो रहे लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं, इस मसले को अलग अलग फोरम में अलग अलग तरीके से हम लगातार उठाते रहेंगे। और ये जो टीवी स्क्रीन में आपको नल का दिखाई दे रहा है, जब तक इसमें पानी नहीं आ जाता, जब तक ये इसमें लोगों की प्यास नहीं बुझती, तब तक इस मसले को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो लोग जिम्मेदार हैं वो सतर्क हो जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का बीड़ा टीवी 24 ने उठा लिया है। ये सुलगता सवाल सुलगता रहेगा और आप भी ऐसे सवालों को हमारे पास भेजिए ताकि हम इस मुद्दे को उठा सके। अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।